सच कड़वा है, लेकिन सुनना जरूरी है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आपको कभी शिक्षा का असली महत्व नहीं बताएगा। कोई नेता आपको ये नहीं समझाएगा कि शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है, जो आपको भारत का संविधान ने दिया है। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख गए तो सवाल पूछने लगेंगे। इसलिए नेता आपको क्या बताएगा? वो बताएगा कैसे दूसरी पार्टी तुम्हारा धर्म खराब कर रही है, कैसे दूसरी पार्टी तुम्हारा ईमान खराब कर रही है, कैसे मंदिर मस्जिद बचाने हैं या तोड़ने हैं, कैसे तुम्हें गुस्से में रखना है, कैसे तुम्हें आपस में लड़ाना है। लेकिन जो एक बात वो कभी नहीं बताएगा, आपका अधिकार, आपका संवैधानिक अधिकार, आपके बच्चे की शिक्षा का हक। क्यों? क्योंकि धर्म पूछने वाला वोटर आसान होता है, ईमान पर लड़ने वाला वोटर आसान होता है, लेकिन पढ़ा लिखा नागरिक सबसे मुश्किल होता है। पढ़ा लिखा इंसान पूछता है, मेरे गांव का स्कूल क्यों बंद हुआ? मेरे बच्चे का भविष्य क्या है? शिक्षा का बजट कहाँ गया? शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा पा रहा? और यही सवाल सत्ता को सबसे ज्यादा डराते हैं। इसलिए आपको मंदिर मस्जिद दिखाया जाता है, लेकिन स्कूल नहीं दिखाया जाता। आपको नारे दिए जाते हैं, लेकिन किताबें नहीं दी जाती। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने अधिकार को पहचान लिया, उस दिन कोई नेता आपको धर्म के नाम पर बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इसलिए शिक्षा मांगिए, हिसाब मांगिए और संविधान को समझिए। क्योंकि धर्म इंसान को जोड़ता है, लेकिन शिक्षा इंसान को आजाद बनाती है। और आजाद इंसान किसी भी सत्ता को सबसे ज्यादा खटकता है। अब फैसला आपके हाथ में है, नारे सुनते रहना है या अपने अधिकार को पहचानना है। जरा दुनिया की तरफ देखिए। अमेरिका, चीन, जापान, इटली, जर्मनी, रूस जैसे विकसित देशों में प्राथमिक शिक्षा के लिए निजी स्कूलों की भरमार नहीं है। वहां बच्चा राष्ट्रपति का हो या मजदूर का, प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल में ही होती है। क्योंकि वे देश ये बात समझते हैं कि प्राथमिक शिक्षा बाजार की चीज नहीं, ये राज्य की जिम्मेदारी है और लोकतंत्र की नींव है। अब एक और बात गौर से समझिए, वहां कोई हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम का शोर नहीं मचाता। बच्चे को उसकी मातृभाषा में सोचने और समझने की शिक्षा दी जाती है। और दूसरी भाषाओं के लिए अलग विषय बनाए जाते हैं। यानी भाषा को ज्ञान का दुश्मन नहीं, ज्ञान का साधन बनाया जाता है। और अब अपने देश की तरफ देखिए। यहाँ अंग्रेजी के नाम पर प्राथमिक शिक्षा को भी बाजार के हवाले कर दिया गया। सरकारी स्कूल को कमजोर दिखाया गया, निजी स्कूल को सपना बना दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि हम खुद को विश्व गुरु कहने की राह पर बताते हैं, लेकिन अपने ही नागरिकों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार नहीं समझा पा रहे और जागरूक नहीं बना पा रहे। जिस देश में बच्चा पहली कक्षा से फीस, डर और दबाव में पड़े, वह देश ज्ञान का गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु बनने के लिए नारे नहीं चाहिए, मजबूत सरकारी स्कूल चाहिए। विश्व गुरु बनने के लिए अंग्रेजी की होड़ नहीं, मातृभाषा में मजबूत नींव चाहिए। और सबसे जरूरी, सरकार को यह याद दिलाना होगा कि शिक्षा दया नहीं, संवैधानिक जिम्मेदारी है। जब तक राष्ट्रपति का बच्चा और गरीब का बच्चा एक ही सरकारी स्कूल में एक ही शिक्षा नहीं पाएगा, तब तक विश्व गुरु सिर्फ भाषणों में रहेगा, हकीकत में नहीं। अब सवाल आपसे है, आप नारा चाहते हैं या अपने बच्चे का भविष्य? अंत में मैं आपसे सिर्फ एक अपील नहीं, एक अधिकार की बात कह रहा हूं। सरकार से अपना हक मांगिए,
सरकारी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों से मुक्त कराइए, क्योंकि शिक्षक सरकार की नहीं, आपकी जरूरत है। सरकार से पूछिए, शिक्षक बोर्ड क्यों बनाएं, शिक्षक सर्वे क्यों करें, शिक्षक फॉर्म भरें या बच्चे पढ़ाएं। सरकार से कहिए, स्कूलों का कायाकल्प कराओ। इमारत, शिक्षक, संसाधन सबकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आपको अंग्रेजी पसंद है तो निजी स्कूल के आगे हाथ मत जोड़िए। सरकारी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की मांग करिए, क्योंकि अंग्रेजी सीखना आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन अच्छी शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। और ये कोई भावुक मांग नहीं है, ये संवैधानिक सत्य है। भारत का संविधान का नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 41 स्पष्ट कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को शिक्षा और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए। यानी शिक्षा भीख नहीं, संवैधानिक अधिकार है। अब चुप रहने का वक्त नहीं, अब समझने और पूछने का वक्त है। इसलिए स्कूल मांगिए, शिक्षक मांगिए, अधिकार मांगिए, क्योंकि जिस दिन जनता ने शिक्षा को अपना मुद्दा बना लिया, उस दिन कोई भी सरकार आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। धर्म से पहचान बनती है, लेकिन शिक्षा से भविष्य, और भविष्य बिना सवाल पूछे कभी सुरक्षित नहीं होता। बाहुबली द बिगनिंग में कहा गया है, अवसर हर इंसान को मिलता है, सूरवीर वही बनता है जो उसे पहचान ले। आज अवसर आपके सामने है। अपने बच्चे की शिक्षा, अपने शिक्षक की गरिमा और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए खड़े होने का। अगर आज नहीं पहचाना तो कल पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। फैसला आपका है, खामोश रहना है या सूरवीर बनना है। जय हिंद, जय भारत।